एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वाति वर्मा कैप्टन फन में। और इस अयोध्या के टॉप प्लेसेस में मैं आपको आज लेकर आई हूँ देवकाली मंदिर। जी हाँ, प्रसिद्ध देवकाली टेम्पल। ये अयोध्या हाईवे से जैसे ही आप चलेंगे गोरखपुर हाईवे पे, फैजाबाद और गोरखपुर हाईवे पे, वैसे ही आप देवकाली चौराहे से बाएं मुड़ेंगे और 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ आएंगे तो आपको ये प्रसिद्ध देवकाली मंदिर मिल जाएगा। और प्रसिद्ध है क्योंकि श्री राम जी की कुल देवी हैं देवकाली जी। और यहाँ पर देवी काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों ही देवियों का यहाँ पे उपस्थिति पाई जाती है। और कहा जाता है कि कौशल्या जी, जब राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या जी सपरिवार, पूरे परिवार के साथ इस मंदिर में सर्वप्रथम दर्शन करने आई थी। इसीलिए तभी से ये ऐसी जनश्रुति हो गई है कि जब भी कोई आपके घर में बच्चा पैदा होता है या कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके अपनी प्रेजेंस देनी पड़ती है। जिसका एग्जाम्पल मैं भी हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद विदा होकर सबसे पहले मैंने देवकाली मंदिर में आके दर्शन किया और उसके बाद ही मैं घर में प्रवेश करी। तो इस तरह से अगर आप अयोध्या आते हैं तो रामलला तो अपने आप में आकर्षक का केंद्र है ही है। साथ ही साथ आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा भरत कुंड के बारे में मैंने बताया था, और आज का ये वीडियो है देवकाली मंदिर के ऊपर। देवकाली मंदिर बहुत प्रसिद्ध, बहुत खूबसूरत इस कुंड के साथ ये है हमारा देवकाली मंदिर। और अब चलते हैं, आपको इसके अंदर मंदिर की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये माता कौशल्या जी हैं, भगवान राम जी शयन अवस्था में है, वो हनुमान जी हैं, और ये माता सरयू उनकी सखी है, जो कि अयोध्या नदी वाली माता जी हैं। और सामने आप दिखाइए जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली, जो आप सामने माता जी का मंदिर देख रही हैं। जब प्रभु श्री राम जी हुए थे, यानी कि जब वो हुए थे तो माता कौशल्या जी उनको उसी स्वरूप में, आप दिखाइए 1.25 महीने का स्वरूप जो है, उसी स्वरूप में यहाँ लाई थी उनकी कुल देवी का दर्शन कराने। और सामने जो माता जी हैं, इनकी स्थापना राजा रघु जी ने, इनका जो उल्लेख है, इनकी स्थापना राजा रघु जी ने और राजा सुदर्शन जी ने किया था। जो राम जी के 16वें पूर्वज थे राजा रघु जी, और राम जी के 12वें पूर्वज थे राजा सुदर्शन जी। राजा रघु जी जब देव असुर संग्राम में जा रहे थे तो उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमारी कुल देवी की पूजा होनी चाहिए। तो जिस स्थान पे उन्होंने अपनी कुल देवी की पूजा की थी वो वही स्थान था, नीचे वाला जहाँ आप देख रही हैं माता जी हमारी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी जी जो है, ये वहाँ पे है। उसी स्थान पे उन्होंने अपनी कुल देवी की पूजा की थी। फिर जैसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बीती गई, राजा सुदर्शन जी हुए। राजा सुदर्शन जी ने फिर अपने परदादा के तरीके ही उनका कायाकल्प पूजा अर्चन किया। फिर जब राम जी हुए तो उनको गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने निर्देश दिया माता कौशल्या जी को, राजा दशरथ जी को, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को, उनको चार उनके भ्राताएं हैं, उनके साथ जो है उनको जाइए दर्शन कराया जाए। तो पहले प्रभु श्री राम जी माता जी के साथ 1.25 महीने की आयु में आए थे। फिर आज से फिर जैसे समय बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, फिर जो मनुष्यों का युग आया, कलयुग आया, तो इसमें आज से 2400 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के सम्राट थे, जिनके नाम पे हिंदू नववर्ष विक्रम संवत है, वो अयोध्या पुनर्निवास पे आए थे। तो जब इसी स्थान से वो जा रहे थे तो यहाँ एक देखिए कि स्वर्ण बहुत चमकदार कपड़ों में एक ऋषि बैठा है, जो कि ऋषि भारद्वाज जी थे। ऋषि भारद्वाज जी नीचे माता जी की गर्भगृह स्थान पे बैठे थे। तो जब वो अपने रथ से उतर के आए राजा विक्रमादित्य जी, तो उन्होंने जब उनके पास गए तो वो जाने के लिए तो परम पूजनीय ऋषि मुनि भारद्वाज जी हैं। तो भारद्वाज जी ने उनको बताया कि राजन, ये राजा रघु जी की, सुदर्शन जी के द्वारा और प्रभु श्री राम जी के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा, उनकी वंशजों के द्वारा ये रघुकुल की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुल देवी है। तो आप इनका भी कुछ न कुछ कायाकल्प करिए, जीर्णोद्धार करिए। तो आज से 2400 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रतिमा को बनवाया गया और उसी को स्थापना कराई गई, जो कि ऐसे ही अब तक चली आ रही है। और ये मंदिर संवत 1431 में काशी नरेश 1431 मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था उस समय इस मंदिर की जीर्णोद्धार किया गया काशी नरेश जी के कमलों द्वारा, जो कि
बनारस के राजा थे काशी विश्वनाथ, आप जान रहे हैं, वहाँ के जो राजा साहब थे, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी संवत 1431 में। वो अयोध्या दर्शन के लिए आए थे, तो यहाँ भी आए थे उनकी कुलदेवी का दर्शन करने, तो उन्होंने इस मंदिर का विशालकाय स्वरूप से निर्माण कराया था। ये मंदिर संवत 1431 की बनी है और 564 वर्ष पुरानी है। और राम जी लेटे हुए राम जी आपको शयन अवस्था में कहीं नहीं मिलेंगे, केवल वो यही है, क्योंकि उस स्वरूप में यही है पूरी यहाँ की जो भी पौराणिक कथाएं हैं, जितना भी इनसे जुड़ा है, मैं सब आपको वर्णन। और ये जो यहाँ पे हवन कुंड टाइप का बना हुआ है, या यहाँ पे क्या है? इसलिए है क्योंकि यहाँ नवरात्रि में हमारे यहाँ जो है बहुत ही श्रद्धालु का आगमन होता है जी जी, तो इनकी संख्या बहुत होती है। तो नवरात्रि के प्रथम में परुआ, अष्टमी में और अष्टमी नवमी यज्ञ होता है, यज्ञ जैसे कि हवन होता है। तो हवन में बहुत लोग संख्या में आते हैं, परिवार हो गए, जैसे भी जिसकी यथाशक्ति तथा भक्ति, वो सब लोग आते हैं, अष्टमी नवमी हवन करते हैं जी। तो इसीलिए यहाँ पे बनाया गया था। और ये हवन जो है राजा जी के द्वारा हवन कुंड को बनाया गया था, जिससे कि जो भी मंदिर में चाहे, जैसे कि वो भक्त हो या फिर जैसे माता जी का हवन यज्ञ हो गया जो होता है वो हो जाए। श्री श्री रविशंकर जी के स्वप्न में हमारी माता जी आई और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी उनके स्वप्न में आई और एक पुजारी बैठा है, ऐसे उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। तो वो पुजारी जो थे हमारे दादाजी थे, अच्छा आपके जी, तो वो आए। जब वो आए श्री श्री रविशंकर जी, हमारे जो पीठाधीश्वर हमारे जो दादाजी थे, उनसे वैसे तो उनका स्वर्गवास हो गया है, तो वो आए तब उनसे मिले कि महाराज जी यहाँ की विशेषताएं जो हैं आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी यहाँ की कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताया कि देवी भागवत में राजा सुदर्शन जी से, राजा रघु जी से। तो श्री श्री रविशंकर जी ने सन 2002 में माता जी का जो कायाकल्प है, जैसे कि जीर्णोद्धार, एक तरीके से मंदिर को सजाया संवारा, टाइल्स, मार्बल, पत्थर, संगमरमर उन्होंने ही पूरा अपने ही मतलब अनुशासन से ही वो पूरा कराए थे। तो दोस्तों ये था प्राचीन देवकाली मंदिर। बड़ी देवकाली कही जाती है इसे। बड़ी देवकाली इसलिए क्योंकि लता मंगेशकर चौक के पास, जब भी आप राम लला के दर्शन करने के लिए आए तो जो लता मंगेशकर चौक पड़ेगा उसके पास एक छोटी देवकाली नाम की जगह है, आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। छोटी देवकाली इसलिए कही जाती है कि वो सीता जी की कुलदेवी थी। जब सीता जी विदा होकर वहाँ से निकली हैं तो उनकी कुलदेवी नाराज़ हो गई थी और सीता जी जो मूर्ति लेके साथ में आई थी उसी को ही वहीं पर उन्होंने स्थापित कर दिया था और उसका नाम फिर छोटी देवकाली नाम से वो जानी जाती हैं। बताने का मकसद यही था कि ये है बड़ी देवकाली और वहाँ जो आपको माता जी मिलेंगी वो हैं छोटी देवकाली। और इसके साथ मैं इस वीडियो को कर रही हूँ ख़त्म। 2 प्लेसेस मैंने कवर करे हैं मेजर, भरत कुंड और आपका ये हो गया देवकाली। एक्चुअली 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन के लिए आना होता है, उस 2 दिन में 1 दिन में मैंने इतना ही अभी तक कवर किया है और आती रहूँगी, बार बार अयोध्या आती ही रहूँगी। जब जहाँ जो जाऊँगी वहाँ पे उसको कवर करके आपको टॉप प्लेसेस दिखाती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए इस समय मैंने आपके लिए 2 वीडियो मैं आपके लिए लाई थी, भरत कुंड और देवकाली, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है यहाँ का और आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। रामलला के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ भी आइए, दर्शन करिए।
बड़े ही मनोरम और बड़े ही पवित्र जगह हैं ये दोनों ही। और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ ख़त्म और मिलूँगी फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। और अयोध्या तो अभी बहुत एक्सप्लोर करना है, अयोध्या में बहुत कुछ घूमने वाला है। कनक भवन, तुलसी उद्यान, तुलसी भवन, छोटी देवकाली, सूरज कुंड, बहुत सारे प्लेसेस हैं। नागेश्वर मंदिर और क्षीरेश्वर महादेव मंदिर जो कि क्षीर सागर से लाके स्थापित हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्लेसेस। अयोध्या अपने आप में अगर मैं एक सीरीज़ चालू करूँ ना तो मुझे लगता है कि 15 दिन से कम का समय इस मतलब वीडियोज़ में लाने में नहीं, 15 दिन से ज़्यादा का समय ही लगेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा अयोध्या बहुत बड़ा है घूमने के लिए। पर अभी धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज स्वाति वर्मा, कैप्टन फन, साइनिंग ऑफ।